ब्लॉग बनाने का ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है। तो पहला ब्लॉग बनाने के लिए हमारा सौभाग्य है कि पहला ब्लॉग हम ओरछा की नगरी पे, भगवान राम राजा की नगरी ओरछा पे बना रहे हैं। आज हम यहाँ आए हैं ओरछा। ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में स्थित एक बहुत ही प्राकृतिक सुंदर और भारत की संस्कृति और इतिहास का समन्वय यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बेतवा नदी के घाट पर स्थित ये महल आप देख रहे हैं, बेतवा नदी के घाट पर स्थित है। ये हमारे संग साथी मंजे शर्मा बैठे हैं। आप ये नदी देख रहे हैं, बेतवा नदी, जो हमारी पवित्र नगरी ओरछा है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमारगांव से निकलती है और मालवा के मतलब जो पूर्वी मालवा है उसका जल लेते हुए एक बुंदेलखंड में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। बहुत पुराने समय से ही इसको बहुत पवित्र नदी माना जाता है। इसी कारण इस नदी को शिव की पुत्री भी कहा जाता है। इस नदी सब लोग लेके आते हैं। ये यहाँ का खूबसूरत मार्केट है, काफ़ी अच्छा मार्केट है। बहुत सारे लोगों को इस मार्केट के जरिए रोज़गार मिलता है। मंदिरों की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर काफ़ी रोज़गार के अवसर रहते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत बढ़िया रोज़गार मिलता है। लॉकडाउन के समय जब मंदिर बंद थे तो यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, बट अब सब सही है, पुनः परिस्थितियाँ नॉर्मल सी हो गई हैं और खूब बढ़िया काम चल रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है लोगों का, बट ठीक है। अब देखो मास्क तो किसी ने नहीं लगाया, यहाँ पे कोरोना का समय तो है, मास्क किसी ने नहीं लगाया है, बट अब क्या कर सकते हैं। अब जब चुनाव होते हैं तब भी एक कहने की बात हो जाती है। अब इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा मार्केट बना है।
स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं इस महल की स्थापत्य कला को, बुंदेलखंड क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कला का उदाहरण, या मैं कहूँ भारत का एक सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कला में सबसे ऊपर की श्रेणियों में इसका नाम आता है। जहांगीर महल है। आपको ये दीवारें भले खंडर सी दिखें कि ये खंडर सी दीवारों में क्या है, बट एक बार जब आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे जो पत्थरों पे काम किया गया है, यहाँ के जो जिस प्रकार से इसका डिज़ाइन है, यहाँ पे मतलब प्रत्येक चीज़ का ख्याल रखा गया है। आज हम देखते हैं कि जो मॉडर्न जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें भी कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं, छूट जाती हैं आर्किटेक्चरों द्वारा, बट इन महलों में ना तो वो कोई ऐसी चीज़ भूलते थे जो अनावश्यक है और ना ही ऐसी चीज़ जोड़ते थे जो अनावश्यक है, क्योंकि प्रत्येक चीज़ यहाँ सुविधा की दृष्टि से बनाई गई है और प्रत्येक चीज़ का उपयोग भी बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। यहाँ पे जो मतलब आप देख सकते हैं कि जो अभी आपको दरवाजे दिखेंगे तो प्रत्येक दरवाज़ा इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर मान लो एक दरवाज़ा बंद हो जाता है कभी, तो दूसरा दरवाज़ा आपके ऑप्शन के रूप में खुला रहे। इस महल के ये तो हमेशा से रहा है कि महलों के नीचे हमेशा से ही अंदर गुप्त रास्ते रहे हैं। इसमें भी है, यहाँ पे मैं आप दिखाऊंगा, यहाँ पे भी एक गुप्त रास्ता है जो राजा महाराजाओं के आने जाने के लिए होता था। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्थापत्य कला से पूर्ण है ये जो महल। मेहराब या इन्हें कह सकते खिड़कियाँ, वो भी डिज़ाइन वाली। उस समय स्थापत्य कला में इनका बहुत योगदान रहता था। हमेशा ही अलग अलग समय पे इनका जो डिज़ाइन अलग अलग रहा है भारतीय इतिहास में। अगर हम देखें तो बहुत अच्छी रोशनी आती है यहाँ से। महल होटल 3 स्टार होटल है। महल के अंदर होटल मतलब सोने पर सुहागा, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बेस्ट प्लेस। बहुत सारे अभी जो जोड़े हैं, युवक युवतियाँ हैं, अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं, तो ये आप इस होटल को प्रेफर कर सकते हैं। काफ़ी बेस्ट होटल है, 3 स्टार होटल है। यहाँ पे अभी बहुत सारी डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। महलों का दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर को लेकर हमारे क्षेत्र में एक कहानी प्रचलित है जो मैं आपको बताना बहुत ही आवश्यक समझता हूँ। ऊर्चा वंश के एक राजा थे मधुकरसा, उनकी रानी थी गणेश कुंवर। राजा थे कृष्ण भक्त, रानी थी राम भक्त। राजा ने जब रानी से कहा कि हम कृष्ण जी की नगरी में चलते हैं, तो रानी ने मना कर दिया। तब राजा ने गुस्से गुस्से में कहा कि अगर आप इतने ही राम भक्त हैं तो भगवान श्री राम को ओरछा ही क्यों नहीं ले आती। महिला थी, लग गई दिल पे बात, चली गई वो भी भगवान श्री राम की नगरी में सरयू नदी के तट पर। तो काफ़ी कठोर तपस्या करने के बाद भी रानी को भगवान के दर्शन नहीं हुए और इसीलिए उन्होंने जो सरयू नदी में ही छलांग लगा दी। सरयू नदी की अनंत गहराइयों में उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन हुए और भगवान श्री राम ने ओरछा आना स्वीकार कर लिया। उन्होंने भगवान श्री राम के बाल स्वरूप को ओरछा पैदल यात्रा के जरिए लाया गया। जब वह ओरछा पहुंची तो रात्रि का समय हो गया था और वे अपने महल में विश्राम के लिए रुक गईं और भगवान श्री राम की मूर्ति को भोजन कक्ष में स्थापित कर दिया। जो चतुर्भुज मंदिर का निर्माण मूर्ति स्थापित करने के लिए राजा ने पहले ही करवा लिया था। काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च करके इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन भगवान जब रानी के भोजन कक्ष में बैठ गए महल में, तो वहाँ से कभी नहीं उठे। अनंत प्रयासों के बाद भी उन्हें वहाँ से नहीं उठाया जा सका। इसी कारण रानी के महल में ही उन्हें को ही मंदिर का रूप देकर
वहीं पे मूर्ति स्थापित कर दी गई। और जो आप चतुर्भुज मंदिर है ये सूना पड़ा रहा। ये आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का नज़ारा चतुर्भुज महल से। ठीक है, अब आप ये जो खम्भे जो देखेंगे वो है सावन भादो। इनको लेकर भी हमारे यहाँ एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि सावन और भादो मास में ये दोनों खम्भे आपस में गले मिल जाते हैं, लेकिन इसके पर्याप्त सबूत हमें नहीं मिले हैं। उनके नीचे गुफा है, वहाँ जाना हमें दूर का वर्जित है। अभी हम चलेंगे राम राजा के मंदिर में। चूँकि यहाँ के वो राजा थे, इसलिए विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ किसी भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। रोज सुबह की आरती से पहले और शाम की आरती से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ के जो सिपाही हैं उनके द्वारा दिया जाता है। विश्व का एकमात्र मंदिर है ऐसा। ये जो मंदिर है यहाँ इनकी मूर्ति बैठनी थी, मतलब यहाँ इनका निवास होना था चतुर्भुज मंदिर में। बट ये महल था और इसको बाद में मंदिर का रूप दे दिया गया। यहाँ पुष्य नक्षत्र में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पुष्य नक्षत्र में। 10-10 किलोमीटर पहले से जाम लग जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नमस्ते ओरछा महोत्सव भी प्रारंभ किया गया है, जिस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोक कथाएं, कलाएं, सब प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। कई खेलों जो बेतवा नदी में वहाँ खेलों का आयोजन किया जाता है। उस कार्यक्रम में लाइट शो भी होता है, रात में महलों पे लाइट शो होता है, बहुत अच्छा माहौल रहता है। वो बेस्ट समय है ओरछा आने के लिए। और अभी मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को ने ग्वालियर, मध्य प्रदेश ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत शहरों की सिटी में शामिल कर दिया है। आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे भगवान श्री राम का 3 दिन का विवाह महोत्सव चल रहा है। इस अवसर पर यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई है। आप देख सकते हैं भगवान श्री राम की पालकी किस प्रकार सजाई गई है। अभी आपने भगवान श्री राम के विवाह यात्रा या पालकी यात्रा की तस्वीरें देखी, काफ़ी आनंददायक माहौल था वहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे रात से शाम कैसे हो गई, तो मैं आपको बता दूं ब्लॉग के अंत में डालने के लिए ये वीडियो हमने पहले ही शूट कर ली थी। जिस ब्रिज से हमने ये वीडियो शूट की है वो बेतवा नदी पर बना हुआ है। काफ़ी रिस्की है क्योंकि अभी उसकी ग्रिल्स टूट गई हैं। काफ़ी सुबह से शाम हो गई है हमको ओरछा घूमते घूमते, लेकिन अभी भी हमने ओरछा पूरा नहीं घूम पाया है। हम काफ़ी थक गए हैं, फिर भी ओरछा अभी पूरा नहीं घूम पाया है, लेकिन हमने कोशिश की है जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पूरी इस ब्लॉग में कवर अप हो गई। बाकी बची हुई चीज़ें कभी दूसरे पार्ट के रूप में आपके सामने रखेंगे। जय श्री राम, जय ओरछा।